अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मेरा रिएक्शन यूट्यूब चैनल रियाज कासिम। दोस्तों 7 अक्टूबर के बाद इसराइल ने गज़ा पर शदीद बमबारी की और दोस्तों इस बमबारी में हज़ारों फ़लस्तीन ना सिर्फ शहीद हो गए बल्कि हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर भी हो गए। और दोस्तों इसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपको मालूम ही है। और दोस्तों इस सब सूरत हाल में मुस्लिम ममालिक का जो किरदार रहा और ख़ास तौर पे अरब ममालिक का जो मुजरिमाना किरदार रहा, आज हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान के मशहूर स्कॉलर जनाब औरिया मकबूल जान जो बड़ी बेहतरीन वीडियो बनाते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी तहकीकी बड़ी मालूमाती वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में औरिया मकबूल जान साहब पोस्टमार्टम करेंगे मुस्लिम ममालिक का, ख़ास तौर पे उन अरब ममालिक का जिन्होंने इस मसले पे मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखी है अभी तक, स्टिल नाउ। दोस्तों बड़ी तहकीकी और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, बड़ी मालूमाती वीडियो है। आइए चल के देखते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, आज एक इंतहाई तकलीफ़ देह सूरत हाल के अंदर आप लोगों के सामने बहुत तकलीफ़ देह किस्म की अर्ज़दाश्तें लेकर आया हूँ। 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों के अंदर बसने वाले एक मामूली से इंसान की हैसियत से हम सब पर जो फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है उसके खौफ से कांपता हुआ मैं आपके पास आया हूँ। 7 अक्टूबर 2023 गज़ा और इसराइल की जंग शुरू हुई और आज इस जंग को बीते हुए बल्कि इस जंग को जारी हुए 169 दिन हो चुके हैं। 30,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं, जिनमें कम से कम 40% बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। इसके अलावा वो लोग जो कि बिल्डिंगों के अंदर दबे हुए हैं, जिनको इस मुसलसल जंग के दौरान निकालने का कोई रास्ता नहीं, हो सकता है वो जिंदा हों, हो सकता है वो मर चुके हों, उनकी कोई खबर नहीं। पूरी दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है सिवाय मुसलमानों के मुल्कों के कि जहां इस जंग के ऊपर लोगों ने आंसू ना बहाए हों। पहली दफा ऐसा हुआ है कि अमेरिका और यूरोप के मुसलमानों ने उन तमाम चीज़ों का बाइकाट किया, उन फूड प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया, उन तंजीमों का बाइकाट किया जो इसराइल को बाकायदा मदद फराहम करते थे। KFC बाकायदा उनको खाना खिलाया करती थी, मैकडॉनल्ड उनको खाना खिलाया करती थी, वीरान कर दिए गए। स्टारबक्स के जैसे जगह के लोग जो हैं वहाँ पर वीरानी छाने लगी। कौन सा ऐसा मुल्क है मुसलमानों के अलावा कि जहाँ लोग आंसू बहाते हुए बाहर ना निकले हों? यूरोप का मुल्क ले लीजिए, बाकी जगह। बदकिस्मत मुल्कों में पाकिस्तान भी एक मुल्क है। बाकी कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसका ये दावा हो कि वो अल्लाह के नाम पे बनाया गया था। वो मदीना सानी कहलाया गया और हमें लोरियां दे दे के बताया गया। रियासत मदीना का भी फिक्रा आया और उससे नफरत करने वाले लफ्ज़ों ने उसे रियासत तैयबा का नाम दिया। 1400 साल से इसे रियासत मदीना कहने वाले थे, उसमें रियासत तैयबा का नाम देकर चलो रियासत तैयबा को मान लेते। इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में 3 जुलूस निकले 3 मजहबी सियासी पार्टियों के, तीनों अलहदा-अलहदा। इलेक्शन नज़दीक थे, तीनों ने अपने इलेक्शन सिंबल भी उसके ऊपर लगाए। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो कैफियत तारी है और जो जंग अभी तक चल रही है, मैं उसको आपके पाकिस्तान के मुल्क के अंदर होने वाले अल्लाह की तरफ से उस
अजाब की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो मुस्लिम उम्मा पर तो आएगा ही, और उसके बारे में बशारतें मौजूद हैं, हम पर भी वो कैसे आएगा। हमें अल्लाह तबारक तआला ने ताकत से, कुव्वत से नवाजा था। मैं इस मुस्लिम उम्मा की तकरीबन 11 बड़ी अफवाज आपके सामने, उनके टोटल लोग जो कि सुबह सवेरे उठते हैं, बंदूक उनके हाथ में होती है, टैंक उनके नीचे होता है, जहाज़ वो उड़ाते हैं, और अपने असला खानों का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब करने के बाद ये समझते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं। इस वक्त मुत्तहदा अरब इमारात 64,000 लोग हैं, लेकिन उसका सालाना खर्चा इस फौज का 14.37 अरब डॉलर है। उसके बाद बांग्लादेश आती है, जिसके पास 1,60,000 अफवाज हैं, पर्सनेल जिसको कहते हैं, और उसका जो खर्चा है उसके ऊपर आने वाला वो भी तकरीबन कोई 4 अरब डॉलर है। 4 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है, 3.46 4 अरब डॉलर। शाम के पास 1,54,000 सिपाही हैं और 1.87 अरब डॉलर वो सालाना उन पर खर्च करते हैं। मलाइशिया के पास 1,10,000 सिपाही हैं और वो 4.7 अरब डॉलर उस पर खर्च करते हैं। अलजायर के पास 5,20,000 सिपाही हैं और वो 10.6 अरब डॉलर उस पर खर्च करते हैं। सऊदी अरेबिया के पास 2,31,000 सिपाही हैं और वो 69.413 तकरीबन 70 अरब डॉलर सालाना उस पर खर्च करते हैं। पाकिस्तान के पास 6,37,000 सिपाही हैं और वो 7 अरब डॉलर उस पर खर्च करते हैं। इंडोनेशिया के पास 9,75,750 सिपाही हैं और वो 6.9 अरब डॉलर तकरीबन 7 अरब डॉलर खर्च करते हैं। ईरान के पास 5,34,000 सिपाही हैं और वो 14 अरब डॉलर उस पर खर्च करते हैं। इजिप्ट के पास, मिस्र के पास 4,38,500 हैं और वो 2.7 तकरीबन 3 अरब डॉलर उस पर खर्च करते हैं। और टर्की के पास 3,55,800 सिपाही हैं और वो 10.2 तकरीबन 10-10.5 अरब डॉलर खर्च करते हैं। ये चंद 10-11 मुसलमान मुल्कों की अफवाज हैं जिनके ऊपर मुसलमान हुक्मरान मुसल्लत हैं, इनकी आर्मी चीफ मुसलमान हैं, इनके अंदर तमाम जितने भी लोग हैं, खा वो तुर्की में हो, सऊदी अरब में हो, UAE में हो, कहीं भी हो, ये सब के सब मुसलमान मौजूद हैं। इन मुल्कों के तमाम शहरी उस वक़्त आराम से, सुकून से, मज़े की नींद सोते हैं जिस वक्त इसराइल जो है उन बच्चों पर बमबारी करता है, उनके घर उजाड़ता है, उनके अस्पतालों के ऊपर बमबारी करता है। ये सारे के सारे वो तमाम तर ज़िंदगी के कारोबार में मसरूफ़ होते हैं, अपनी पूरी की पूरी बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। हमारा GDP ग्रोथ रेट कितना होगा, हमारे अंदर किस किस्म की इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी, किस तरह आएगी, कहाँ पर जाके हम करें। जबकि अल्लाह इनसे कहता है मालकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़फ़ीन मिन अर्रिजाल वन निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिम अहलुहा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में और उन नातवान मर्दों, औरतों और नन्हे नन्हे बच्चों के पुकारने के ऊपर जहाद न करो जो ये दुआएं करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हाज़िहिल क़रयत ज़ालिम, इस ज़ालिमों की बस्ती से मैं निजात दे और हमारे लिए ख़ुद अपने पास से हमायती मुकर्रर कर दे। वजअलना मिन लदुनका वलिय्यम वजअलना मिन लदुनका नसीरा। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तमाम मुसलमानों के लिए और ग़ज़ा वालों के लिए नहीं है। अगर जुल्म जो है वो ईसाइयों की बस्ती पे भी हो रहा हो तो मुसलमानों को जाके वहाँ निजात दिलानी है। अगर जुल्म यहूदियों की बस्ती पे भी हो रहा हो, अगर जुल्म मुशरिकीन की बस्ती में भी हो रहा हो, इंसान की जान बचाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये तमाम तर असला, ये तमाम तर अखराजात उसने खुद हासिल किए हैं, तो ये यकीनन वो मंतक है कि जो कारून ने सैयदना मूसा के सामने दी थी कि ये तो मैंने अपने उससे कमाया है, मेहनत से कमाया है।
अक्ल से कमाया है, तुम्हारी मर्जी से मैं तुम्हारे अल्लाह के रास्ते में खर्च कैसे कर दूं? ये कुव्वत, ये ताकत आज आपके पास है। अल्लाह ताला आप सबको मुबारक करे। लेकिन रोज़े हशर अल्लाह तबारक व ताला सबसे पहली बात क्या है कि जिसको उसने जितनी ताकत दी है उतना उसका हिसाब जरूर लेगा। मुझे बोलने की ताकत दी है, मुझे बोलने का हिसाब देगा। उसे हाथ से पकड़ के रोकने की ताकत दी है, उसका हिसाब। जो कमजोर है, जो दिल में बुरा समझता है, जो समझता है ये बहुत जुल्म हो गया, उसके आंसू बहते हैं, वो आंसू बहना जो है उसके लिए अजर के लिए काफी है। फत्तकुल्लाह मास्ततातुम, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो जितनी तुम्हें इस्तिताअत है। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? हम क्यों, हम वो लोग हैं कि जिस दिन ये सब कुछ चल रहा था, एक घंटे के लिए भी हमारा PSL रुका, हमारी परफॉर्मेंसेस रुकी। जिस दिन सबसे ज्यादा बच्चे मरे थे, उस दिन आप सोचें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दो इस्लामी मुल्कों का मैच हो रहा था आपस में। आपको पता है कि जो 20 किलोमीटर का बॉर्डर है जो मिस्र के साथ है, इन सारे इस्लामी ममालिक में 57 इस्लामी ममालिक ने कभी मिस्र को मजबूर किया कि हमारी ट्रक वहां से जाने दो। जब तक होशियों ने बाकायदा खड़े होकर ऐलान नहीं किया कि हम तुम्हारे जहाज उड़ा देंगे, वहां पर सीज फायर नहीं हुआ। तुम 57 इस्लामी ममालिक में से एक छोटा सा यमन जो है, कम से कम वो अल्लाह के यहाँ ज्यादा सुरखरू है कि उसके जो बैतुल मंदब जो है, वह इलाका जो है, अदन की जो बंदरगाह है, बाबुल मंदब की जो बंदरगाह है, उससे जहाज गुजरते थे। उससे कई हजार किलोमीटर का फासला देके अब वो पूरे का पूरा साउथ अफ्रीका जो है, उसका वो जो केप ऑफ गुड होप, रास उम्मीद का चक्कर लगा के यूरोप पहुंचे। बहुत बड़ा सुएज का रास्ता उसने बंद करके रख दिया। इतना सा मुल्क, यमन का किरदार, उसके पास कोई बड़ी असला की फैक्ट्रियां नहीं है, उसके यहाँ कोई जहाज बनाने वाले बड़े बड़े पैनल नहीं है कि यहाँ हम असेंबली कर दें और जेफ थंडर बना लें। उसने वो $10 बिलियन, $3 बिलियन, $7 बिलियन और सऊदी अरब की तरह $70 बिलियन जो है अपनी अफवाज पर खर्च नहीं करता। लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि बाकायदा इसराइल को वहां पर मायदा करना पड़ा। आज क्या हो रहा है, मजाक क्या हो रहा है? ये मेरे सामने कांग्रेचुनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट है, सेनेट की, अमेरिका की। उन्होंने बाकायदा यहाँ पर सीज फायर की करारदाद पेश की और उसके अंदर जो सीज फायर की करारदाद का बेसिक नुकता यही था कि सबसे पहले इजराइल के जो लोग अगवा किए गए हैं 100 से ज़्यादा, उनको वापस लिया जाए, ताकि फिर बाकायदा गजा के ऊपर ऑनस्लॉट किया जाए और मुकम्मल ख़त्म किया जाए। गजा क्यों है? बार बार इसकी मैंने आपसे तफसील दी। जिस तरह मैं और आप बैठ के ना रिकॉर्डिंग की बातें करते हैं, जिस तरह ईरानी बैठ के करते हैं, जिस तरह इराक के लोग बैठ के करते हैं, जिस तरह सऊदी अरब कहता है कि हमने पूरे का पूरा यहाँ पर न्यूम सिटी बना लेंगे और यहाँ टूरिज्म आ जाएगा और ये हो जाएगा, जिस तरह वो लोग बैठ के करते हैं बातें, मलेशिया के लोग, इंडोनेशिया के, हमारी इकॉनमी, वैसे ही दुनिया पूरी जो है वो टूट पड़ी हुई है गजा के ऊपर। ये वो छोटी सी स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप को मैं आपको हैरान होंगे कि ये 2008 में इस गजा की एक स्ट्रिप जो है, जिसके 3 तरफ इसराइल है, एक तरफ लंबा सा समुद्र है, ये कोने वाला इलाका जो है यहाँ पर जो है गजा का बॉर्डर है, ये 16 साल से एक बहुत बड़ी जेल में है। और ये जेल नहीं है, जेल में इंसानों के हकूक होते हैं, जेल में रिश्तेदार जाके खाना पहुंचाते हैं, जेल में बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज किया जाता है। 2008 में 23 दिन सबसे पहले इन पर हमला हुआ, पहला दफा हमला हुआ। फिर 2012 में दोबारा इन पे हमला हुआ, फिर 2014 और ये तकरीबन 8 दिन जारी रहा, फिर 2014 में 50 दिन तक हमला रहा, फिर 2021 में 11 दिन तक हमला हुआ और 2023 में ये 5वीं दफा है कि इस बहुत बड़ी जेल के अंदर, ये जेल नहीं है, ये कंसंट्रेशन कैंप है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस वक्त तकरीबन 23 लाख मुसलमानों में से गजा के मुसलमान 17 लाख इंटरनली डिस्प्लेस लोग हैं। इंटरनली डिस्प्लेस कहते हैं जिनके पास अब अपना घर कोई नहीं है। आराम से चैन की नींद सोने वालों, तुम्हारी एक एक घड़ी का अल्लाह ताला हिसाब ले रहा है और तुम्हारे साथ होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है।
दोस्तों मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है, सऊदी अरब का बजट 70 अरब डॉलर है। 70 अरब डॉलर का मतलब अगर सारे इस्लामी मुल्कों का फ़ौजी बजट भी मिला दिया जाए तो भी शायद 70 अरब डॉलर पता नहीं पहुँचेगा नहीं पहुँचे। और दोस्तों ख़बरें ये भी आ रही हैं कि इसराइल जो जंगी जहाज़ इस्तेमाल करता है, जो फ़ौजी गाड़ियाँ इस्तेमाल करता है, उसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है और उससे जो बमबारी गज़ा पे की जाती है, वो फ्यूल भी सऊदी अरब उसको इसराइल को देता है। तो अल्लाह ताला इन अरबों को हिदायत दे, इनको अकल अता फरमाए। जैसा कि औरिया मकबूल जान साहब ने कहा कि इनको हिसाब तो देना होगा। मुस्लिम ममालिक और ख़ास तौर पे अरबों की जो खामोशी, मुजरिमाना खामोशी अरबों की, इस पे इनका हिसाब तो बनता ही है। और दोस्तों क्रिकेट में एक इस्तेलाह होती है ना, सेफ खेलना, ये अरब ममालिक सेफ खेल रहे हैं असल में। दोस्तों इसमें दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप हक के साथ हैं या तो आप हक के साथ नहीं हैं। और दोस्तों जाते जाते अरबों के लिए शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये मुजरिमाना खामोशी जिन्होंने इख्तियार की, अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। अरबों के लिए शेर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।